हेलो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद श्वेता चैनल पे। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। ओके, इसको समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये तो देखने में हैंड रिटेन नोट्स है, लेकिन बहुत आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इससे। ओके, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं और पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज बेसिक से। भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। ओके, ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगी। दोस्तों, आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, इसमें पॉइंट टू पॉइंट करके मैंने लिखा है, एक एक चीजें मैंने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में बताया है। ओके, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के तहत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। ओके, इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोस्तों, चौथा पॉइंट है आपका, ये सारी बातें 1773 का एक्ट की बात में बारे में बातें हो रही हैं। ओके, आइए देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ओके, दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस कोर्ट में उसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था जो कम से कम 5 वर्ष लगातार इंग्लैंड के न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ओके, अगला देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत गहराई से सुना होगा। दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को दोस्तों, इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को आसान करने के लिए पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके तहत पहला है कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। दोस्तों, दूसरा है कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। ओके, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, इस समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। आइए हम अगला देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट करके है, बहुत आपको एक एक पॉइंट इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट है। अगर टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट हो या केबीएस हो, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, दोस्तों, आइए देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु भारतीय चाय पत्ती तथा चीन देश के साथ एकाधिकार चलता रहा। ओके, दूसरों दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा तथा साहित्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही। ओके, 1833 का चार्टर एक्ट। आइए इसमें देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, किंतु संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम विधि सदस्य बने। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों को भी प्रवेश दिया गया था। दोस्तों, सिक्स पॉइंट है आपका, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में प्रवेश पाने वाले प्रथम भारतीय बने। ओके, कौन बने थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में प्रवेश पाने वाले प्रथम भारतीय बने। दोस्तों, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आइए इसमें देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ गई। भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर एक नया पद वायसराय बनाया गया। ओके, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, किंतु इस बात पे ध्यान दीजिएगा, किंतु प्रथम वायसराय बने। ओके, 1784 में स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ओके, दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। ओके, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को राज्यों में लागू किया गया।
इस एक्ट के द्वारा पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। ओके, अगर आपको नोट्स न बनाने का मन करे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बार-बार वॉच करके भी देख सकते हैं। चीज़ें ऐसे ही अपने माइंड में, आपके माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएँगी। ओके, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, इसमें पहला है केंद्रीय विधानसभा। इसमें कौन थे? 140 सदस्य थे। दूसरा था राज्यसभा या प्रांतीय सभा, इसमें 60 सदस्य थे। दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा दोस्तों। इस अधिनियम में कुल 22 भाग, 321 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ओके, पूर्व में स्थापित भारत परिषदों को समाप्त कर दिया गया तथा उसकी जगह अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ओके, चौथा पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा राज्यों में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ही दिल्ली में एक परिसंघ न्यायालय की स्थापना की गई। ओके, जो 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। इस एक्ट के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा एक्ट है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, इस एक्ट के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा बर्मा, म्यांमार, बरार तथा अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। ओके दोस्तों, आइए इसके बाद से हम कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दें, शॉर्ट नोट्स के जरिए मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, अगले वीडियो में, और ऐसे ही मैं अच्छी-अच्छी वीडियो फिर लाती रहूँगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।